हेलो दोस्तों, माघ कृष्ण पक्ष की चौथ यानी चतुर्थी तिथि आने वाली है 2025 में 17 जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस व्रत को तिलकुटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और ये व्रत जो है बच्चे की बच्चे की दीर्घायु और संतान के जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। अगर माताएं ये व्रत रखती हैं तो व्रत का सुबह प्रातः काल 17 तारीख को आप जो है इस व्रत का संकल्प करें और विधिवत जो है भगवान गणेश जी की आप पूजा करें और भगवान को हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं, भगवान को पीले फूल या लाल फूल या दुर्वा की गांठें भगवान को अर्पण करें, क्योंकि ये ज्यादा चीजें भगवान को प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान को केले और तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, भगवान के आगे एक अखंड दीप जलाएं और अपनी मनोकामना बोलें। और भगवान के कोई भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं या फिर गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करें और गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय कथा का श्रवण आप जरूर करें और व्रत को सात्विक तरीके से रखें। दो तरह से व्रत रखा जाता है, कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोल कर ही भोजन करते हैं और कुछ लोग जो फलाहार रखते हैं। तो अपने घर की परंपरा के आधार पर इस व्रत को आप रखें और इस दिन जो है लाल पीले हरे रंग के वस्त्र आप धारण करें और जो भी आप व्रत रखें सात्विक तरीके से रखें, मन वचन कर्म के साथ शुद्धता अपनाएं, यानी मन से अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। और इस दिन जो है हाथी की सेवा जरूर करें, हाथी को केले खिलाएं और उनके आप तपेले में जाकर अगर आप हाथियों को कुछ खिलाते हैं, केले खिलाएं या घास खिलाएं, तो भी आपके गणेश भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग है, जिसमें से एक कथा इस प्रकार है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। वह परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज ना जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक गया जाता था, एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता था। राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था, उसके जीवन का वो सहारा था। पर राज आज्ञा के आगे क्या करे बुढ़िया। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान गणेश का नाम लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता तेरी रक्षा करेंगी और गणेश भगवान आपकी रक्षा करेंगे। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी और भगवान गणेश के आगे पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा और भगवान गणेश की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो वह हैरान हो गया, आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से और भगवान गणेश की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार किया और गणेश भगवान की महिमा को स्वीकार किया। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान से जो भी व्रत रखेगा, जो राजा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इस व्रत को सभी महिलाओं को पूरे राज्य की रखना चाहिए और सकट माता की पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए और साथ में गणेश भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस व्रत के प्रभाव से बच्चे की जो बूढ़ी माता थी ना, उसके बच्चे की दीर्घायु हुई। बच्चा आवा के अंदर उसको कुछ भी परेशानी नहीं हुई, बच्चा जीवित निकला और उनका आवा भी पक गया। तो राजा भी हैरान हो गया। राजा ने कहा कि आज के बाद जो है सभी लोग सकट माता की पूजा करेंगे सकट चौथ के दिन और साथ में गणेश भगवान की भी पूजा होगी। तो इस तरह पूजा का विधान है। कथाएं अनेक होती हैं और इसमें गणेश भगवान की कथा का भी श्रवण किया जाता है, जिसमें सभी को पता है कि एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो क्या मांगना ही नहीं आता, मुझे तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ मांग ले, तुम बताओ क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा कि वो क्या मांगे। तो पड़ोसिन ने उससे कहा, बुढ़िया तू थोड़े समय के लिए तो है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे नाती। तो अपनी आंखें मांग ले ताकि तेरी रोशनी आंखों की आ जाए और तेरी सारी जिंदगी अच्छी तरह बीते। इस पर बुढ़िया बोली कि हे भगवान गणेश, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे
अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें, अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है मैं वचन के अनुसार तुमको जरूर दूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तब से कहा जाता है कि इस दिन जो है गणेश भगवान की पूजा भी होती है और सकट माता की भी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद भगवान गणेश से और सकट माता से आप क्षमा मांगे, क्योंकि पूजा में भूल से भी कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान जो है क्षमा मांगने से क्षमा कर देते हैं। वैसे भगवान किसी को उसका गलत तो देते नहीं आशीर्वाद, भगवान के लिए सभी बच्चे हैं, सभी को अच्छा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन पूजा करने के बाद कोई भी विधि विधान में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा जरूर मांगे। और भगवान को जो है इस दिन जो है पान का बीड़ा आप जरूर चढ़ाएं और गणेश मंदिर में जाकर चढ़ा दें। तो इस दिन जो है मोदक के लड्डू भी आप भगवान को खिला सकते हैं, क्योंकि मोदक भी प्रिय है। लेकिन सकट चौथ वाले दिन जो मांग की कृष्ण भक्ति की चौथ है, इसमें तिल का ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए तिल का लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। और सात्विक तरीके से इस व्रत को रखें। पूजा में लहसुन प्याज का आप सेवन ना करें, और जो भी भोजन अगर आपके किया जाता है तो वो लहसुन प्याज बिना हो, उसमें लहसुन प्याज ना हो। और जो लोग चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत रखते हैं वो शाम को कथा सुनने के बाद चंद्रमा को जब अर्घ दे रहे हो तो ओम सोम समाय नमः, ओम सोम नमः समाय का जाप करें। और इस दिन जो है हो सके तो इस दिन जो है सफेद फूल ना चढ़ाकर आप अर्घ दें, लाल फूल डालें लोटे में। जब अर्घ दे रहे हो चंद्रमा को तो लाल फूल डालकर अर्घ दें और भगवान से क्षमा याचना मांगे। और थोड़ी देर जो है चंद्रमा की रोशनी में बैठे, इससे और आप प्रार्थना करें अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो दोस्तों, कथाएं अनेक हो सकती है अपने राज्य के आधार पर। मैंने एक छोटी सी जो मुझे अच्छी लगी मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी आपके कथा जो भी सुनी जाती है उस कथा को आप पढ़ें और भगवान के आगे भगवान की विधिवत आप पूजा करें जैसे आप करते आए। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।